हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गीता रानी गौतम, पीजीटी केमिस्ट्री फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 ग्वालियर। आज आपके साथ 5 सितंबर टीचर्स डे सेलिब्रेशन के विषय में अपने कुछ विचार, अपने कुछ इमोशंस जो मेरे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप भी सोचते होंगे कि क्या है इस बार के टीचर्स डे सेलिब्रेशन में कि मैं अपने इस तरह से विचार यहाँ पर लेकर आई हूँ। स्पेशल है वो ये कि ये मेरा टीचिंग लाइफ का स्कूल लाइफ में, स्कूल के अंदर मेरा लास्ट अंतिम टीचर्स डे सेलिब्रेशन प्रोग्राम रहा। अतः मैं उन सब टीचर्स के लिए, उन सब टीचर्स की तरफ से अपने ये इमोशंस, अपने ये विचार आज लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। इस दिन को मनाना व्यर्थ है यदि हम उस विभूति को याद ना करें जिनके कारण यह स्पेशल डे मनाया जाता है और शिक्षकों के लिए एक सम्मान पूर्वक दिन निश्चित किया गया, बनाया गया। वैसे तो शिक्षक और शिक्षण दोनों ही सम्मानित हैं, लेकिन फिर भी एक दिन बनाया गया उन सब शिक्षकों को एक प्रेजेंटेबल दिन देने के लिए। अतः सबसे पहले मैं सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के विषय में बताना चाहूंगी और बताना चाहूंगी इस दिन के बारे में कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, किसके कारण मनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। आप सब जानते ही हैं कि उनका जन्म 5 सितंबर 1888 में तेलुगु फैमिली में तिरुतनी, जो कि चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में था, आंध्र प्रदेश में, वहां हुआ था। वो एक बहुत महान फिलोसफर, स्टेटमैन थे और इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट थे 1962 से 1967 में। उससे पहले वो स्वतंत्र भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, जो कि 1952 से 1962 तक रहे। जब वो 1962 में प्रेसिडेंट बने तो उनके स्टूडेंट्स ने उनसे कहा कि सर, हम आपका बर्थडे मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि आप मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय आप इस दिन को टीचर्स डे के तरह से मनाएं। और यही सबसे बड़ी बात है कि वो अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हुए भी अपने आप को टीचर्स से अलग नहीं समझ पाए। सबसे पहले याद आ रहा है मुझे प्रीवियस ईयर्स का जो टीचर सेलिब्रेशन प्रोग्राम हुआ करते थे, कैसे होता था। स्पेशली टीचर्स के लिए नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता था। जब बच्चे 12th क्लास में आने का इंतजार करते थे, 12th क्लास में आते ही इस दिन का इंतजार करते थे और उससे पहले इस दिन को मनाने के लिए उनमें जो एक्साइटमेंट होता था कि कैसे हम मनाएंगे, क्या प्रिपेयर करेंगे, कैसे इसको प्रस्तुत करेंगे, ये सब उसके अंदर होता था। फिर उसके बाद उसकी तैयारी और उसका सेलिब्रेशन। तो सबसे मेन तो ये टीचर्स डे तो मनाया जाता है बच्चों के द्वारा उनको सम्मानित करने के लिए, बच्चों को के द्वारा टीचर्स को सम्मानित करने के लिए। लेकिन इसका उत्साह बच्चों में भी कम नहीं होता था, क्योंकि उनको एक दिन मिलता था कि वो टीचर्स की तरह से बिहेव करें, टीचर्स को अपने जो उनके पसंदीदा टीचर्स होते थे उनको फॉलो करें, उनकी तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करें। तो इसलिए मैं आज आपके सामने इस प्रोग्राम को लेके प्रस्तुत हुई हूँ। जब बच्चे 12th क्लास में आया करते थे तो वो पूरा इंतजार करते थे, पूरे दिन का सेलिब्रेशन करते थे, अपने टीचर्स का रोल प्ले करते थे, क्लासेस को हैंडल करते थे। कोई प्रिंसिपल बनते थे तो कोई वाइस प्रिंसिपल बनते थे तो कोई टीचर्स बनते थे और बच्चों को हर एक क्लास में दौड़ दौड़ के
मैनेज करना, बच्चों को पढ़ाना और ये अनुभव करना कि उनके जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो उनको पढ़ाते टाइम क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं क्लास में, ये सबका वो अनुभव किया करते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था। बच्चे बहुत कम थे क्योंकि कोविड-19 के कारण बच्चों का स्कूल में आना भी ज़्यादा प्रारंभ नहीं हुआ। ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन कुछ बच्चे प्रेजेंट थे। अतः जो स्कूल में सेलिब्रेशन हुआ, हमेशा की तरह टीचर्स के द्वारा बच्चों का रोल प्ले किया गया। उनके द्वारा असेंबली कंडक्ट की गई, प्रेयर प्रोग्राम किए गए, जिसमें सभी टीचर्स, महिलाएं, पुरुष, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सभी उपस्थित थे। सभी ने पार्टिसिपेट किया, सभी ने उसमें शामिल होकर प्रोग्राम को चलाया। बच्चों की तरह से प्लेज ली गई, जो कि कार्यक्रम का एक हिस्सा है। बच्चे भी कम संख्या में उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने भी पार्टिसिपेट। कार्यक्रम को प्रस्तुत करने से पहले माननीय प्रिंसिपल सर द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को माल्यार्पण कर, फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई, उनका सम्मान किया गया। और ये बनता भी है क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी वो विभूति रहे हैं जिन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षकों के लिए समर्पित किया। प्रोग्राम का प्रारंभ माननीय प्रिंसिपल सर द्वारा दीप प्रज्वलन द्वारा किया गया। अध्यापकों ने भी दीप प्रज्वलन करके अपना सहयोग दिया, स्पेशली उन टीचर्स के द्वारा जो इस बार सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कार्यक्रम का आरंभ बच्चों के द्वारा किया गया। बच्चों ने एंकरिंग की, अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। यद्यपि कार्यक्रम बहुत कम थे, लेकिन स्टूडेंट्स में, बच्चों में उत्साह था, अपनी बात कहना चाह रहे थे, अपने विचार प्रस्तुत करना चाह रहे थे और उनका ये उत्साह देखने लायक था। उनकी प्रस्तुति देखने लायक थी। बच्चों के द्वारा दिए गए जो भाषण थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के विषय में, टीचर्स डे सेलिब्रेशन के विषय में, वो भी बहुत ही सुनने लायक थे, प्रस्तुत करने लायक थे। इसके बाद बच्चों ने कुछ कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुत किए जो कि शिक्षकों के लिए समर्पित थे और उनका सम्मान करने के लिए वो अपने गानों के द्वारा, अपने सॉन्ग के द्वारा टीचर्स को सम्मानित कर रहे थे। ये उनकी प्रस्तुति भी देखने लायक थी। इसके बाद टीचर्स के लिए कुछ कंपटीशन रखे गए, जिनमें से जेंट्स टीचर्स के लिए लेयरिंग ऑफ द साड़ी तय करना और लेडी टीचर्स के लिए टाई बांधना, नोटिंग द टाई, ये 2 कंपटीशन रखे गए, जिसमें टीचर्स ने बड़े उत्साह के साथ बहुत ही तरीके से पार्टिसिपेट किया और उनका उत्साह देखने लायक था। उसके बाद टीचर्स के लिए चेयर रेस सेलिब्रेशन किया गया, जिसमें सभी टीचर्स ने दौड़ दौड़ के पार्टिसिपेट किया और सभी एक दूसरे से जीतने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत ही उत्साहित थे, बहुत ही तत्पर थे। ये उनका उत्साह देखने लायक था। उसके बाद माननीय प्रिंसिपल सर द्वारा सभी को सम्मानित किया गया। जो भी विनर्स थे सबको सम्मानित किया गया, उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। टीचर्स भी बच्चों की तरह से बहुत ही खुश थे, जैसे कि बच्चे वो खुश होते हैं वैसे ही टीचर्स भी खुश हो रहे थे। उसके बाद फेलिसिटेशन प्रोग्राम हुआ। टीचर्स का फेलिसिटेशन
ऑनरेबल प्रिंसिपल सर द्वारा किया गया, जो कि शिक्षक दिवस के अवसर पर था। और जो स्पेशली वो टीचर्स जो अगले साल यानी 2022 में विद्यालय में नहीं होंगे, उन सबका सम्मान किया गया, उनको शॉल एंड श्रीफल करके। यह सम्मान हम लोगों के लिए बहुत ही उत्साही था, क्योंकि उनमें से मैं भी एक वो टीचर हूं जिसको सम्मानित किया गया। मेरे लिए ये दिन बहुत ही संवेदनशील रहा, यादगार रहा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगले साल, क्योंकि मैं इस दिन को सेलिब्रेट स्कूल में नहीं कर पाऊंगी और मुझे सब कुछ बड़ा अनोखा, बहुत ही कमी, बहुत ही संवेदनशील लगेगा कि मैं कैसे इन दिनों को भूल पाऊंगी, कि कब हम जैसे बच्चों के साथ में बच्चे बने रहते थे, बच्चों को देखते हुए, उनकी प्रोग्राम्स को देखकर, उनकी एक्टिविटीज को देखकर बच्चे बन जाते थे, और हमें कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि हम बच्चे नहीं हैं। हम भी बच्चों की तरह हो जाते थे, और हमें कभी भी ये नहीं कहना पड़ा कि हम भी अगर बच्चे होते, मतलब हम बच्चे होते तो कैसा होता, लेकिन हम तो कभी भूले ही नहीं कि हम बच्चे हैं या बच्चे नहीं हैं। तो लेकिन जब हम इन सब से दूर होंगे तो याद आएगा इन दिनों की। लेकिन क्या करें, समय रुकता नहीं है। जब एक व्यक्ति सर्विस में आता है, सेवा में आता है, तो उसका वो दिल भी निश्चित रहता है कि कब वो सेवा से मुक्त होगा। लेकिन शिक्षकों के लिए उनकी सेवानिवृत्ति केवल ऑफिशियल है, क्योंकि ना तो कभी शिक्षण खत्म होता है और ना ही कभी शिक्षक खत्म होते हैं। तो ये देखते हैं, अभी हमारा स्कूल जीवन का शिक्षक दिवस अंतिम है, लेकिन हमारी जो लाइफ है उसमें हमारा शिक्षण चलता ही रहेगा। शिक्षण भी चलेगा और शिक्षा भी चलेगी और सीखना भी चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी ये बातें सुनी, मेरा ये एक्सपीरियंस सुना और शामिल हुआ। ये अपना जो प्रस्तुति है, मैं अब उन सब शिक्षकों के लिए समर्पित करना चाहती हूँ जो मेरी ही तरह अगले साल विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाने के लिए उपस्थित नहीं होंगे। धन्यवाद।